हेलो 10th क्लास। आज के इस वीडियो में मैं आपको जो प्री बोर्ड की तैयारी के लिए एमपी बोर्ड द्वारा क्वेश्चन पेपर जारी किए जा रहे हैं उसका सेट डी कवर करवाऊंगी। तो देखते हैं पैसेज रीडिंग सेक्शन में सबसे पहले आपका अनसीन पैसेज दिया हुआ है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये आपका पहले आ चुका है, यानी ये जो पैसेज लिया गया है ये अनसोल्ड में से लिया गया है। पहला क्वेश्चन है विच इज बेटर देन क्योर। तो पहली लाइन में ही आपका दिया हुआ है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन हैं प्रोटेक्शन, प्रिवेंशन, बीइंग ऑलवेज केयरफुल, ऑल ऑफ दिस। तो इसका आपका आंसर आएगा प्रिवेंशन। सेकेंड क्वेश्चन है मलेरिया इज एसोसिएटेड विथ मार्शीलैंड, रनिंग वाटर, डंप प्लेस, बोथ ए एंड सी। तो इसका आंसर आपका होगा डी वाला, बोथ ए एंड सी, क्योंकि यहाँ पे दिया जा रहा है डंप एंड मार्शीलैंड। सीधा सीधा आंसर है आपका मलेरिया इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ डंप एंड मार्शीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ब्रीडिंग प्लेस ऑफ मॉस्किटोस, रनिंग वाटर, स्टेगनेंट वाटर, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दिस। इसका आंसर आएगा स्टेगनेंट वाटर। इसका भी आंसर आपका सीधा दिया हुआ है स्टेगनेंट वाटर इज द ब्रीडिंग प्लेस। तो हमारा आंसर जो होगा वो सिर्फ स्टैगनेंट वाटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर कैन मॉस्किटो नॉट ब्रीड। तो इसका आंसर आएगा ड्राई डेजर्ट कंट्रीज और रनिंग वाटर, दोनों में ही मच्छर अंडे नहीं दे सकता है। तो इसका जो आंसर है वो होगा बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट है हाउ कैन बी डिस्ट्रॉय मॉस्किटोस, हम मॉस्किटोस को कैसे नष्ट कर सकते हैं। इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है बाय ड्रेनिंग ऑल पॉन्ड्स एंड पूल्स, बाय कीपिंग देम कवर्ड इन द ब्रीडिंग सीजन। तो आपके ऑप्शन में दिया हुआ है बाय प्रिवेंटिंग देयर ब्रीडिंग इन स्टैगनेंट वाटर और बाय ड्रेनिंग ऑल पॉन्ड्स एंड पूल्स। तो ऑप्शन में दो चीजें दी हैं, बोथ ए एंड बी। तो आपका आंसर यही आएगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। डायलेक्सिया इज परसेप्चुअल डिसऑर्डर ऑफन। तो इसके आंसर देख लेते हैं, मैंने निशान लगा रखे हैं पहले से। फर्स्ट है आपका डायलेक्सिया लेटर एंड फिगर्स ऑफन एपियर, यह आएगा आपका रिवर्स्ड। और नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपल सफरिंग फ्रॉम डायलेक्सिया आर ऑफन, इसमें आएगा आपका लेफ्ट हैंडेड, जो लोग लेफ्ट हैंड से लिखते हैं वही डायलेक्सिया से अधिकतर पीड़ित लोग होते हैं। नेक्स्ट है आपका डायलेक्सिया में परसिस्ट इनटू एडल्टहुड, करेक्ट आंसर है आपका। और नेक्स्ट है विच ऑफ दिस इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड परसिस्ट, यह आएगा आपका कंटिन्यू। परसिस्ट यानी किसी काम को दृढ़ निश्चय करना, यहाँ पे आपका इस तरह से कोई भी मीनिंग नहीं दिया हुआ, कंटिन्यू यानी जारी रखना, तो ये आपके इसी मीनिंग में आया है। द प्रॉब्लम ऑफ परसेप्शन कैन बी कंपाउंडेड बाय द फेल्यूर ऑफ पेरेंट्स एंड टू रिकॉग्नाइज द कंडीशन। मैं आपको इनके आंसर पैसेज में बता देती हूँ। ये दिया हुआ है टू रिकॉग्नाइज द कंडीशन। जो आंसर बताए हैं मैंने आपके सीधे इसमें दिए हुए हैं, मैंने अंडरलाइन करके आपको बता दिए। नेक्स्ट है आपका सेक्शन बी राइटिंग, इसमें आपको नोट्स मेकिंग करनी है। मेक नोट्स एंड सप्लाई ए सूटेबल टाइटल। अब समरी लिखने को नहीं आती है तो ये आपको ध्यान रखना है, इसकी नोट्स मेकिंग करनी है और टाइटल देना है। नोट्स मेकिंग में आपका टाइटल होगा फैक्ट्स, क्योंकि ये फैक्ट्स के ऊपर ही पूरा पैसेज है आपका। और इस तरह से आपकी
फर्स्ट हेडिंग बनेगी और इस तरह से सेकंड हेडिंग बनेगी। तो ये शब्द आपको उसमें से पैसेज में से देख करके लिखना है, उन्हें आप अंडरलाइन कर लें और उसका रिवीजन करते रहें। नेक्स्ट जो आपको पॉइंट देना है दोनों हेडिंग्स के बाद, की टू एब्रीविएशन, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है क्योंकि इसका 1 नंबर फिक्स किया गया है, आपको 1 नंबर इसका मिलेगा। समरी अब नहीं पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, फुल्फी कंसेशन के लिए एप्लीकेशन है और अपनी बहन की शादी में मित्र को आमंत्रित करने के लिए आपका लेटर है। ये आपका मैरिज सेरेमनी के लिए लेटर है। यहाँ पे आप अपने क्वेश्चन के अनुसार एड्रेस चेंज करेंगे। उसके बाद आपको ये लेटर लिखना है। यहाँ तक आप कर सकते हैं। यदि आपको लेटर बड़ा लग रहा हो और आप बड़ा करना चाहें तो कर सकते हैं। यदि छोटा करना है तो यहाँ तक करने के बाद फिर आपको लास्ट में द रेस्ट से लेकर के यहाँ तक लिख लेना है और यहाँ पे आएगा योर्स ट्रूली। ये आपकी एप्लीकेशन है फ्री शिप के लिए। तो जहाँ पे ये स्कूल का नाम लिखा है आप क्वेश्चन के अनुसार इसका नाम चेंज करेंगे स्कूल का, और यहाँ पे स्कॉलरशिप की जगह आपको फ्री शिप डाल देना है और पूरा हम इसी तरह से लिखेंगे। और लास्ट में हमें फिर से योर्स ओबीडिएंटली में जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है यू आर पूर्वी, तो हमें योर्स ओबीडिएंटली में पूर्वी डालना है और स्कूल के नाम की जगह पे और एड्रेस में ये चेंज करना है। तो ये आप अपने अनुसार चेंज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ऐसे लिखना है, एन इंडियन फेस्टिवल यानी दीपावली का लिख सकते हैं। ट्रीज आर ग्रीन गोल्ड यानी आप इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री पर लिख सकते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी यानी आप वंडर ऑफ साइंस का लिख सकते हैं इसमें। और माई हॉबी, आपको ऐसे याद ना हो तो आप इन चीज़ों पर पैराग्राफ लिख सकते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मोबाइल फोन्स और इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। और पिक्चर डिस्क्रिप्शन है क्वेश्चन नंबर 6 में आपके हेल्थ के ऊपर, फिट एंड हेल्दी। दीपावली पे आप निबंध इस तरह से लिख सकते हैं या फिर चैनल पे वीडियो डाला हुआ है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, तो आप वहां से देख लें। उसमें लेटर भी डला हुआ है और फ्री शिप के लिए एप्लीकेशन भी डली हुई है। माई हॉबी के लिए आपका ऐसे वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स पर पैराग्राफ।
इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, आपको पैराग्राफ यहाँ से लिखना है। और पिक्चर डिस्क्रिप्शन में आप इस तरह से अपना पैराग्राफ लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सेक्शन सी ग्रामर में क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5। आपको कोई 5 करने हैं। आई हैवंट बॉट मिल्क टुडे, सम, एनी और मैनी। यहाँ पे खाली स्थान के बाद मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये सेंटेंस आपका नेगेटिव भी है साथ में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सम का यूज जो किया जाता है वो नेगेटिव सेंटेंस में नहीं किया जाता। मैनी काउंटेबल के लिए आता है, तो मिल्क आया हुआ है, सेंटेंस नेगेटिव है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज बचती है कि वो होगा एनी। नेक्स्ट है ही इज अफ्रेड डॉग्स, इसमें ऑफ आएगा। ये फिक्स्ड प्रपोजिशन है, ऑफ के साथ में हमेशा अफ्रेड के साथ में हमेशा ऑफ आता है। थर्ड है आपका आई बाय दैट मोबाइल इफ आई हैड मनी। जब भी सेंटेंस इफ से जुड़ा हुआ हैड इसमें हैड आया हुआ है इफ से जुड़े हुए सेंटेंस में, तो ऐसे सेंटेंस में फिल इन द ब्लैंक्स भरते समय हमें वुड हैव भरना रहता है। यानी एक सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट है तो दूसरे सेंटेंस में वुड हैव यूज होता है। नेक्स्ट है द अर्थ राउंड द सन, प्रेजेंट इंडेफिनिट का उदाहरण है। द अर्थ मूव्स आएगा। हिज ब्रदर इज आरजे इन अ लोकल रेडियो चैनल। आर जे आ से उच्चारण हो रहा है, शॉर्ट फॉर्म है। आ से उच्चारण होने के कारण यहाँ पे आपका आएगा एन। आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, आई एम इल। कारण बताया जा रहा है, यहाँ पे आएगा बिकॉज। ही नोस द बॉय इज बियरिंग अ ब्लू शर्ट, ये आपका रिलेटिव क्लॉज का उदाहरण है। आई नोस द बॉय हु इज बियरिंग अ ब्लू शर्ट। विच का प्रयोग निर्जीव चीजों के लिए किया जाता है। वियर का प्रयोग स्थान के लिए किया जाता है। हु का प्रयोग जीवित प्राणी यानी मनुष्य के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे लड़के की बात हो रही है इसलिए आएगा हु। आगे है आपका डू एज डायरेक्टेड। अमन इज वेरी इंटेलिजेंट, ही कैन पास दिस एग्जाम इजीली। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो दैट। इसमें आपको वेरी को हटा के यहाँ पे सो लगाना है, और जहां पे आपका ये सेंटेंस खत्म हो रहा है पहला वाला, वहां पे हम दैट लगा करके दूसरा सेंटेंस वैसा ही लिख देंगे। तो आंसर हो जाएगा अमन इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन पास दिस एग्जाम इजीली। दूसरे सेंटेंस में हमें कोई चेंज नहीं करना होता। नेक्स्ट है आपका सी डज हर वर्क चेंज इनटू नेगेटिव। डज के बाद ही आपको सिर्फ लगाना है नॉट डू, तो आपका आंसर हो जाएगा सी डज नॉट डू हर वर्क। सी लिव्ड इन शिवपुरी चेंज इनटू इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव बनाना यानी प्रश्नवाचक। इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है, ये पास्ट इंडेफिनिट का उदाहरण है क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पे हम शुरू में लगाएंगे डिड, डिड का यूज करेंगे, और वापस से यहाँ पे वर्ब को करेंगे फर्स्ट फॉर्म में लिव। डिड सी लिव इन शिवपुरी, और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, तो आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका इफ यू डोंट कम टू स्कूल रेगुलरली यू वोंट लर्न योर लेसन, यूज अनलेस। इफ को हटा के जब हमें अनलेस का यूज करना है तो उस सेंटेंस में से नॉट को भी हटाना होता है। डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, कुछ भी हटा दिया जाता है। तो यहाँ पे लगेगा आपका अनलेस शुरू में, जहां पर इफ लगा हुआ है, और डू डोंट को हटा देंगे तो आंसर हो जाएगा अनलेस यू कम टू स्कूल रेगुलरली,
कोमा करके आपका दूसरा सेंटेंस बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहेगा। यदि इफ वाला सेंटेंस निगेटिव होता है तो हमें अनलेस का प्रयोग करते समय ये ध्यान रखना है कि हम दूसरे सेंटेंस में कुछ भी चेंज नहीं करते। नेक्स्ट है आपका रीअरेंज द सेंटेंस। इन द पार्क वेयर वर प्लेइंग चिल्ड्रन फुटबॉल। इस तरह से सेंटेंस रीअरेंज होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में चिल्ड्रन, फिर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, फिर आपका ऑब्जेक्ट और फिर लास्ट में इन द पार्क। तो आंसर होगा चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। सी वाज ड्रॉइंग अ पिक्चर चेंज इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बनाना है आपका आंसर इस तरह से हो जाएगा। आ पिक्चर को सब्जेक्ट बनाएंगे। आ पिक्चर वाज बीइंग ड्रॉन बाय हर। दे हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग। चेंज द सेंटेंस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाना है आपको। हैव की जगह पे हैड लगा देना है तो आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। जब हमें एक ही तरह के सेंटेंस में एक ही टाइप में चेंज करना रहता है तो हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में चेंज करते हैं तो हमारा सेंटेंस चेंज हो जाता है। तो दे हैड बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग। आगे है आपका सेक्शन डी टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन नंबर 9, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है 1 मार्क्स के। फर्स्ट है आपका लेंचू कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विथ न्यू कॉइन्स, पर्ल्स, डायमंड्स और स्टोन। तो ये आंसर आएगा आपका न्यू कॉइन्स। व्हाट डज डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट? पॉवर्टी, रिचनेस, हाइट्स ऑफ कैरेक्टर और फ्रीडम। ये आंसर है आपका सी, हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। व्हाट फूड डिड द सीगल्स मदर गेट फॉर इट? इंसेक्ट, क्रैब, प्रॉन और ये फिश। आंसर आएगा आपका फिश। What did the woman in the aeroplane think that the otter was? A dog, an otter, a rat और a seal? इसका आंसर है आपका a rat। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands। ये आपके लेसन का एक्सट्रैक्ट है। क्वेश्चन है फर्स्ट इसका, फ्रॉम विच लेसन हैज दिस टेक्स्ट बीन टेकन? ब्लैक एरोप्लेन, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक और हिज फर्स्ट फ्लाइट। इसका आंसर है आपका फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। अगला क्वेश्चन, हु हैज मोर पेशेंस देन पीपल? पहली लाइन में ही दिया हुआ है पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका पेपर। विच ऑफ दीज वर्ड्स इज सिमिलर टू द वर्ड ब्रूडिंग? इसका आंसर है आपका थॉटफुल। बी नंबर का क्वेश्चन है आपका, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। ये आपका पोयम का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है। लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग, द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट, विंड्स रश टू मीट देम, द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टालेस्ट ओक। तो ये जो पोयम है आपकी द ट्रीज में से लिया गया है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है फ्रॉम विच पोयम द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन? तो इसका आंसर है द ट्रीज। द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन द लाइन द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर इज। इसमें लाइक शब्द आया हुआ है, लाइक शब्द सिमिली में आता है, तो इसका आंसर है आपका सिमिली। द अपोजिट ऑफ द वर्ड फॉरवर्ड इज ऑनवर्ड, फॉरवर्ड, बैकवर्ड और अपवर्ड। फॉरवर्ड यानी आगे, बैकवर्ड माने पीछे, तो इसका अपोजिट वर्ड है बैकवर्ड।
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एनी 6। व्हाई डिड द पोस्टमास्टर सेंड मनी टू लेंचो? व्हाई डिड ही साइन द लेटर गॉड? What ideals did Nelson Mandela set out for the future of South Africa? और why is good compared to heaven? Fourth question है why the water named Maxwell's water? What was the source of unending joy for Valli? What was her strongest desire? How did Gautam Buddha help Kisa Gautami to understand that death is a part of one's life? Why did Lomov go to the house of चुबुको? इन सभी के आंसर मैं आपको बता दी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है आपका। ये आंसर थोड़ा सा बड़ा है, तो जो बच्चे नहीं कर सकते हैं ज़्यादा बड़ा, तो वो चाहे तो यहाँ तक कर सकते हैं। यहाँ तक आपका आंसर पर्याप्त हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर, थर्ड क्वेश्चन का आंसर, इसका भी आंसर यदि आप ज़्यादा बड़ा ना कर सकें तो आप यहाँ तक कर लें। फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, इसका आंसर भी यदि आप बड़ा ना करना चाहें तो यहाँ से लेकर के लास्ट तक याद कर लेंगे तो आपका चल जाएगा। सातवें क्वेश्चन का आंसर आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 12। ये आपके पोयम के क्वेश्चन आंसर हैं। तीनों आपको कोई दो करने होते हैं, तो मैं इनके आंसर बता रही हूँ आपको। आगे है क्वेश्चन नंबर आपका 13, जो आपके सप्लीमेंट्री रीडर के क्वेश्चन हैं। ब्रिलियंट लिखा हुआ है LLIANT और ये आपका NOBLE बना है। क्वेश्चन नंबर 14 और ये आपका 15 और ये 16, यहाँ पे आपका पेपर समाप्त होता है। इन सभी के भी आंसर मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे आपके आंसर कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ जाएंगे।